मौसम विभाग ने मॉनसून पर बड़ा बयान दिया है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि सामान्य समय से 6 दिन पहले ही पहुंचा है मॉनसून। ये आईएमडी की तरफ से जानकारी दी गई है। पूरे देश में मॉनसून तय समय से पहले ही पहुंच गया है। 11 से 27 जून तक सामान्य से कम बारिश हुई, ये भी जानकारी दी गई आईएमडी द्वारा। देश के कई हिस्सों में मॉनसून आने के बाद भारी बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गुजरात में बीते कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। गुजरात के जूनागढ़, सोनरख और कलवो नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपको 4 तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि गुजरात में इस वक्त किस तरह के हालात हैं। हर तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। 10 गांव जलमग्न हो गए हैं, कई तटबंध टूट गए हैं। केशोद की तस्वीरें हैं, वलसाड़ की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी किस तरह से पानी भरा हुआ है वो दिख रहा है। भारी बारिश की वजह से अंडरपास में भी पानी भर गया है। गुजरात के जूनागढ़ में भी भारी बारिश से हाल बुरा है। हाईवे पर सैलाब का कब्जा है, सड़कें समंदर बन गई हैं, आवाजाही बंद है। पोरबंदर की जाने वाली सड़क सैलाब में बह गई है। हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। जूनागढ़ में फंसे लोगों ने अपनी परेशानी बताई है। क्या कहा जूनागढ़ के लोगों ने, किस तरह की परेशानी से वो दो चार हैं, सुनिए। बाढ़ ऊपर के एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होने के वजह से इधर ज़्यादा पानी आ गया है और अभी इधर भी बारिश चालू ही है। अभी क्या है, पानी का आवक ज़्यादा है और जावक कम है। कौन सी नदी का पानी, कैसे पानी आता है? वो वेणु डैम है ना, उसका पानी आता है इधर। गोंडल, राजकोट, उपलेटा, उस सभी सिटी का पानी यहाँ से जाके निकलता है। हम सराड़िया रोड पे फंस गए हैं। सुबह 10:30 बजे से फंस गए हैं। हम सत्ता पर जा रहे थे परिवार के साथ, पर यहाँ गाड़ी का पानी आ गया तो हम रुक गए हैं। कौन सी नदी का पानी है, कहाँ से आया है? ये पानी कहते हैं जसदन विछिया बाजू से आया है, भादर नदी का है। और आगे जो गांव है वहाँ डैम ओवरफ्लो हो गया है, उसका पानी रोड पे आ गया है। तो हम पानी की राह देख रहे हैं। जब पानी कम होगा तब हमारी गाड़ी निकलेगी, तब हम निकलेंगे। 10:30-11 बजे से हम यहाँ रुके हैं। यहाँ रात को 12 बजे से ये पानी यहाँ आ गया। हमारे घर में पानी घुस गया था। अभी ये बाहर देखो, लॉबी में पानी अभी तक आ रहा है। अभी कोई तंत्र तक यहाँ तक आया नहीं है। देखो, हमने रात को ये परेशानी में तकलीफ भोग रहा है, हम भुगता रहा है और पानी में ही रहा। 12 बजे से पानी आ रहा है रात को। यहाँ पानी का निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब बारिश चल रही है तो हम परेशानी है हमारे साथ। हमको कोई खाना पीना की अभी तक मिला नहीं है। हमें परेशानी में है, चाय पानी अभी तक नहीं मिला। अभी तक कोई यहाँ हमको देखने के लिए आए नहीं है। गुजरात के जूनागढ़ की एक और तस्वीर आइए देखिए। कई गांव पानी में डूब गए हैं। बाढ़ आने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है। लगातार हो रही बारिश से राहत और बचाव के काम में भी मुश्किलें आ रही हैं। गुजरात के द्वारका के जामदेवलिया के लोग बाढ़ का सामना करने को मजबूर हैं। सड़कों का नामो निशान मिट गया है। घरों में पानी भरने से लोगों के कीमती सामान भी बर्बाद हो रहे हैं। जामदेवलिया हर्षद गांव को जोड़ने वाली सड़क बंद है। कई इलाकों में मुख्य सड़क से भी संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। लांबा गांव में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पानी आ गया है। सड़कों पर सैलाब जैसी स्थिति है। इस वजह से इन सड़कों से जुड़ने वाले गांवों की हालत खराब हो चुकी है। वहां तक अब इस वक्त कोई नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। सड़कों पर पानी आने की वजह से संपर्क टूट गया है कई गांवों का। ये लांबा गांव है जहां की आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से घरों में पानी भर चुका है। गुजरात के केशोद में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ओजत नदी में बाढ़ आने से आसपास के 8 से 10 गांवों में पानी घुस गया। कई जगह सड़कें बह गई हैं। कई रास्तों पर पानी का कब्जा है। कई जगह छोटे छोटे सीमेंट और मिट्टी के बनाए तटबंध भी टूट गए हैं। गांवों में पानी घुसने से हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। देखिए जहां तक नजर जा रही है दूर दूर तक पानी दिखाई दे रहा है। कई जगह छोटे छोटे जो तटबंध बने हुए थे वो तटबंध टूट गए हैं और इस वजह से और ज़्यादा तेज़ी से जो पानी है वो उस तरफ आया है जहां पर सड़कें हैं या गांव हैं। सैलाब में कई सड़कें भी टूट गई हैं। जो सड़कें टूटी नहीं हैं वो पानी में डूबी हुई हैं।
गुजरात से एक और तस्वीर आई आपको दिखाते हैं। तस्वीर वलसाड की है। लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। रेलवे लाइन के नीचे बने अंडरपास में भी इतना ज्यादा पानी जमा हो गया है कि उसे आवाजाही के लिए बंद करना पड़ा है। भारी बारिश की वजह से काम पर निकलने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप वलसाड की देख रहे हैं। वलसाड में अंडरपास में पानी भरने की वजह से उसे बंद किया गया है। इसके अलावा जगह जगह जल जमाव की समस्या से इस वक्त लोग दो चार हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो अंडरपास जिसे अब लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है। गुजरात के द्वारका की एक और तस्वीर आई आपको दिखाते हैं। देखिए मूसलाधार बारिश ने द्वारका में किस तरह के हाल कर दिए। देखिए ये तस्वीरें देखिए द्वारका की। दुकानों और घरों में पानी घुस चुका है। सड़कों पर कमर तक पानी है। शहर में हर तरफ पानी ही पानी है। बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि ड्रेनेज सिस्टम भी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। बारिश और शहर में इतना ज्यादा पानी भरने से जिंदगी की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। देखिए ये एक रेस्टोरेंट की तस्वीरें हैं। रेस्टोरेंट के अंदर लोग बैठे हैं और पूरी तरह से जो टेबल चेयर है वो जलमग्न है। देखिए किस तरह से सड़कों पर पानी भरा है। लोगों के घर का सामान बहता हुआ दिखाई दे रहा है। और आइए अब आपको सूरत की तस्वीर भी दिखाते हैं। सूरत में क्या हाल है। ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं। हर तस्वीर में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कई घरों में पानी घुस चुका है। सूरत में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो देखिए ये तस्वीरें सूरत की हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो ड्रोन के जरिए ली गई हैं, लेकिन इन तस्वीरों में जहां तक नजर जा रही है पानी दिखाई दे रहा है। घर पानी में डूबे हुए हैं, सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। गुजरात के गिर सोमनाथ में क्या स्थिति है आइए वो भी आपको दिखाते हैं। गिर सोमनाथ की तस्वीरें सामने आई हैं। रिकॉर्ड तोड़ हुई बारिश से गिर सोमनाथ में मंदिर में भी पानी घुस गया है। सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिख रहा है। मंदिर में भगवान की मूर्तियां भी डूब गई हैं। तो देखिए गिर सोमनाथ में मंदिर में भी पानी देखिए किस तरह से घुसा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ शहर ही नहीं मंदिर में भी बाढ़ से जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पर भगवान की मूर्तियां भी पानी में डूब गई हैं। गुजरात के अलावा देश का एक और राज्य इस वक्त बाढ़ से बहुत बुरी तरह प्रभावित है। गुजरात के अलावा असम में भी भारी बारिश के बाद बुरा हाल है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी किनारे मंदिर तक पानी पहुंच गया है। देखिए तस्वीरें देखिए। ब्रह्मपुत्र नदी के रौद्र रूप के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति भी डूब गई है। देखिए कैसे नदी के बीच मूर्ति डूबी दिखाई दे रही है। असम में बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर जब भी खतरे के निशान को पार करता है हालात ऐसे ही बन जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से मोरीगांव जिले के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गांव में लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। सड़क पर पानी आने की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। असम के गोलाघाट जिले के डेरगांव समेत कई इलाकों में बाढ़ की चपेट में हैं लोग। सैलाब की वजह से कई जगह सड़कें भी बह गई हैं। गोलाघाट के कई गांव बाढ़ में डूबे हैं। प्रभावित लोग सड़कों पर अस्थायी आसरा लिए हुए हैं। राहत और बचाव की टीम लोगों की मदद करने और उन्हें बाढ़ क्षेत्र से निकालने में जुटी हुई है। तो देखिए घरों से बाहर निकलकर सड़क के किनारे या सड़क पर आकर लोगों ने अपने शरण ली है। हालांकि सड़कें भी बहुत ज़्यादा लोगों का बचाव नहीं कर पा रही हैं, लेकिन यहाँ लोगों तक राहत और बचाव टीमें पहुंचकर उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश भी कर रही हैं। और अब आपको हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की तस्वीरें दिखाते हैं। कांगड़ा में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से 6 श्रद्धालु यहां फंस गए। पानी की तेज धार की वजह से श्रद्धालु दूसरी तरफ नहीं आ पा रहे थे। माता दर्शन के लिए आए श्रद्धालु नहाने के दौरान यहां पर फंस गए थे। स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम ने फंसे श्रद्धालुओं को रस्सी के सहारे बाहर निकाला। फंसे लोगों को एक एक कर लाइफ सेविंग जैकेट पहनाकर रस्सी के सहारे निकाला गया। देखिए किस तरह से इन श्रद्धालुओं को नदी पार कराई गई, लाइफ जैकेट पहनाई गई और फिर रस्सी के सहारे इन्हें एक किनारे से दूसरे किनारे लाया गया। ये तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे दर्शन करने के लिए और फिर पानी का तेज बहाव होने की वजह से, नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वो दूसरी तरफ फंस गए थे।
जिसके बाद इन्हें रस्सी के सहारे लाइफ जैकेट पहनाकर स्थानीय लोगों ने और रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला है। देखिए किस तरह से बचाव किया गया इन लोगों का। ये श्रद्धालु दरअसल यहाँ पहुंचे थे। ये तस्वीरें कांगड़ा की हिमाचल प्रदेश की हैं, जहां पर नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वो श्रद्धालु जो यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे थे वो नदी के दूसरी ओर फंस गए। स्नान करने के लिए वो नदी की दूसरी ओर गए थे। देखिए किस तरह से उन्हें रस्सी के सहारे एक कोने से दूसरे कोने पर लाया गया है। नदी का तेज बहाव होने की वजह से इसमें काफी दिक्कत भी सामने आ रही थी। और अब आपको दिखाते हैं झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर। रांची में हुई झमाझम बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव हो गया है। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जल जमाव से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। तो गर्मी से राहत मिली बारिश की वजह से, लेकिन बारिश की वजह से अब तमाम तरह की दिक्कतें लोगों के सामने हैं, क्योंकि जगह जगह जल जमाव की समस्या है। ये रांची की तस्वीरें आप देख रहे हैं और देश के अलग अलग कोनों में जहां पर भी इस तरह की तेज बारिश हो रही है वहां इस तरह की परेशानी से, जल जमाव की समस्या से लोग दो चार हैं। और अब बात देश की राजधानी में इस वक्त राजनीति में क्या कुछ हो रहा है उससे जुड़ी हुई। थोड़ी देर बाद लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई उसका जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष के उठाए मुद्दों पर जवाब देने वाले हैं प्रधानमंत्री। राहुल के आरोपों पर भी कर सकते हैं पलटवार। हिंदू हिंसक बयान पर भी बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री ने आपत्ति जताई थी, तब जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपना बयान रख रहे थे। खुद प्रधानमंत्री ने उठकर इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। तो आज जब प्रधानमंत्री अपना भाषण देंगे, जवाब देंगे, शाम 4 बजे का समय बताया गया, यानी अब से कुछ देर बाद, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं इस मुद्दे पर ये सभी सुनना चाहेंगे। और अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी लोकसभा में उन सभी आरोपों का जवाब देंगे जो विपक्ष ने सरकार और सरकार की योजनाओं को लेकर लगाए हैं। अग्निवीर, नीट, अयोध्या हार, इसके अलावा किसान, महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने बड़े हमले किए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम इन सब का करारा जवाब देंगे। पीएम की तरफ से एक जवाब दिया जाएगा जिसमें तमाम मुद्दे पीएम कवर कर सकते हैं। पीएम के भाषण से पहले कल राहुल ने प्रधानमंत्री को, उनकी सरकार को घेरा था, तो आज अखिलेश यादव ने भी करारा प्रहार किया। सुनिए अयोध्या को लेकर क्या कहा अखिलेश यादव ने। अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। होए वही जो राम रचि राखा, ये है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज़। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। लोकसभा में आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीतती है।
बीजेपी के लिए मुसलमानों की राय अहम नहीं है, कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। मुसलमान कभी कोई वोट बैंक नहीं था। लोकसभा में सिर्फ 4% मुसलमान हैं, मुद्दा भी उठाया ओवैसी ने अपने भाषण के दौरान। मुसलमानों के घर बुलडोजर चले हैं। मैं उनके बारे में बोल रहा हूं जिनके बारे में वजीर आजम मोदी ने कहा था कि घुसपैठी हैं। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग के ज़रिए मारा जा रहा है। मैं उन बेजुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूं जिनकी औलाद आज इस हुकूमत के गलत कानून के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं। सर, मैं दस्तूर जब इस ऐवान में बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो उस वक्त अलहदा वोटर लिस्ट और इंतखाबी रिजर्वेशन की बात आई, तो उस वक्त के हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे बुजुर्गों ने, दोनों समुदाय के हिंदू और मुसलमानों ने फैसला किया कि हम इस पर राज़ी नहीं होंगे। बल्कि उन्होंने क्या कहा था हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, उन्होंने मुखालिफत की थी अलहदा वोटर लिस्ट की और इंतखाबी रिजर्वेशन की। उन्होंने कहा था, आई कोट सर, it is the duty of majority community to ensure that minorities are elected in the representative numbers. बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीतती है और मुसलमानों के नाम निहाद मसीहा मुसलमानों के 90% ज़्यादा वोट हासिल करते हैं, मगर फिर भी इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के लिए और सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे चूमा जाए, संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए, संविधान एक सिंबल भी है, मगर संविधान एक हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों की किताब है। हमारे जमहूरियत को हमारे बुजुर्गों ने इस तरह समझा, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस तरह जमहूरियत को समझा कि इसमें हर समुदाय और मजहब और समाज के मानने वाले लोगों की राय को शामिल किया जाएगा इस मुल्क को चलाने के लिए, मगर इस ऐवान में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। मैं संविधान से जो मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे कहूँगा कि कभी उठाकर पढ़ो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कि नेहरू ने, HC मुखर्जी ने, सरदार हुकुम सिंह ने माइनॉरिटीज़ के बारे में क्या कहा था। सर, वतन अजीज़ का मुस्तकबिल कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिज़्ब इख्तलाफ की पार्टियाँ के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि ये समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, इस ऐवान में OBC समाज के MP अब अपर कास्ट के MP के बराबर हो चुके हैं। OBC समाज के MP अब अपर कास्ट MP के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आप सुन रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी और बड़ी खबर ये, कुछ देर में लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो तमाम मुद्दे जो विपक्ष के द्वारा उठाए गए हैं उन पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कहते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन तमाम आरोपों का जवाब वो किस तरह से देते हैं, ये हर कोई सुनना चाहेगा। हमारे साथ आनंद पांडे जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। आनंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंच चुके हैं। 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोलने का समय है, वो बोलेंगे और हर कोई सुनना चाहेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि पूरा विपक्ष बोल चुका है, तमाम मुद्दे उठाए जा चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना है। बिल्कुल जाहिर तौर पर सबकी नज़र इस बात पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि ये सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला संबोधन होगा और ऐसे में प्रधानमंत्री के इस बयान पर उनके स्पीच सबकी नज़रें हैं। और वैसे हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं, इसका टोन उन्होंने आज सुबह ही सेट कर दिया था। जब NDA की बैठक उन्होंने संबोधित किया था, उन्होंने गांधी परिवार पर सीधे हमले किए थे। प्रधानमंत्री ने आज NDA की बैठक में कहा कि गांधी परिवार जो है वो ये सहन नहीं कर पा रहा है कि उनके परिवार के कोई बाहर का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार कैसे बन सकता है, और वो भी एक चाय वाला अगर PM बन जाता है तो गांधी परिवार उसको सहन नहीं कर पा रहा है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये छटपटाहट है, ये बेचैनी जो है, ये गांधी परिवार के चेहरे पे दिखाई दे रही है। ऐसा प्रधानमंत्री ने आज सुबह की बैठक में कहा। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का इशारा था कि राहुल गांधी ने जो कल लोकसभा के अंदर जिस तरह से बयान दिया, और आपको याद होगा कि जब वो बयान दे रहे थे तो जो सत्ता पक्षता वो काफ़ी असहज दिखा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार खड़ा होना पड़ा, अमित शाह को 3-4 बार खड़ा होना पड़ा, राजनाथ सिंह को 2-3
2-3 बार खड़ा होना पड़ा। इसके बाद और भी मंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, को खड़ा होना पड़ा, राहुल गांधी को टोकना पड़ा, टिप्पणी करनी पड़ी और साथ ही साथ लगातार जो विपक्ष हंगामा कर रहा था। तो ऐसे में तमाम उन आरोपों का, तमाम उन बातों का जो राहुल गांधी ने कल लगाया है, उसके साथ साथ तमाम विपक्ष के नेताओं ने जो सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अयोध्या से लेके तमाम जो आरोप अलग अलग लगाए हैं, विकास के तमाम बातें की हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री एक एक करके सबको जवाब देंगे। क्योंकि जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष जो है, कल उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको भी साफ नजर आ रहा था कि असहज थी, और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री आज जो है अपने उस जवाब के जरिए सबका एक एक करके जवाब देंगे। और जो उन्होंने हमले किए थे, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है नहले पे दहला आज मारेंगे। जी हाँ, तो प्रधानमंत्री क्या कुछ कह सकते हैं, उसका इशारा ज़रूर मिला है। और कई अहम मुद्दे, कल जिस मुद्दे पर खुद प्रधानमंत्री ने आपत्ति दर्ज कराई, उसको क्या वो आज उठाएंगे ज़रूर, और उस पर किस तरह का जवाब देंगे वो देखना होगा। जिसको लेकर सबसे ज़्यादा सहज जो उस सत्ता पक्ष कल दिखाई दे रहा था। लेकिन हमारे साथ कुमार विक्रांत जुड़ गए हैं। बड़ी खबर बता देते हैं, संसद की कार्रवाई से बयान हटाए जाने को लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने लिखा है कि आपके फैसले से मैं हैरान हूँ। राहुल ने कहा कि मेरा बयान आपत्तिजनक नहीं है। राहुल ने यह भी कहा कि हटाए गए अंश बहाल किए जाएं, यानी ये मांग भी राहुल गांधी की तरफ से की गई है। राहुल ने अनुराग ठाकुर के बयान का जिक्र किया और कहा कि उनका भाषण आरोपों से भरा था, लेकिन केवल एक शब्द हटाया गया उनके भाषण की से। हमारे साथ कुमार विक्रांत इस पर जुड़े हुए हैं। पहले कुमार विक्रांत आपके पास आए, उससे पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था वो सुनवा देते हैं। Speaker, so there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. कुमार विक्रांत हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, राहुल गांधी की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है, उसमें उन्होंने न सिर्फ ये कहा है कि वो हैरान है इस फैसले को लेकर, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि इसको वापस बहाल किया जाए। और अनुराग ठाकुर के भाषण और बयान का जिक्र उन्होंने किया। जी देखिए, कल राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के तौर पर जब पहली बार वो लोकसभा की सियासी पिच पर बैटिंग करने उतरे, तो आप कह सकती हैं कि आक्रामक अंदाज में T20 मोड में थे वो, और उन्होंने काफ़ी चारों ओर सियासी शॉट मारे हैं। तो एक टारगेट सेट किया राहुल गांधी ने, और वो उससे पीछे नहीं हटना चाहते। जो कुछ भी एक्सपंज हुआ है उसको लेकर भी वो आक्रामक है। वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। इसके बाद अब बारी प्रधानमंत्री की है कि वो सियासी बल्लेबाजी करने आएंगे, तो टारगेट जो राहुल गांधी का है उसके आगे जाते हैं या पीछे रह जाते हैं, ये दोनों के भाषण सुनने के बाद जनता तय करेगी। लेकिन सियासत में इस वक्त आप कह सकती हैं कि संसद का जो पहला विशेष सत्र है, उसमें जोरदार गर्मी दिखाई देने वाली है। जी हाँ, इस बीच ये भी बता दें कि राहुल के हिंदू वाले बयान पर हंगामा हुआ है। देश में कई जगह पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और जम्मू में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने कल जो बयान दिया था, उसको लेकर कल संसद के भीतर भी इस पर विरोध दर्ज कराया गया था, आपत्ति दर्ज कराई गई थी। और अब इसके बाद देश में भी कई जगह पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नासिक की, हैदराबाद की, जम्मू और मुंबई की। इन चारों जगह पर जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और राहुल गांधी के बयान को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने कल जो बयान दिया था, जो हिंदू वाला बयान उन्होंने कल लोकसभा के भीतर दिया था, उसको लेकर बीजेपी की तरफ से कल भी आक्रामक रुख अख्तियार किया गया था और आज जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र में सियासत गर्म है। आपको सुनवाते हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार किस तरह से हो रहा है महाराष्ट्र में राहुल गांधी के बयान पर। जो राहुल गांधी जी ने संसद में जो कोई वक्तव्य किया है, शायद राहुल गांधी जी ये भूल गए कि हमारे भारत देश में 90% ये हिंदू रहते हैं। हमारी देश की पहचान ये हिंदू राष्ट्र है। आज हमारे देश का हिंदू शांत है, इसलिए राहुल गांधी इस तरीके का वक्तव्य कर सकते हैं कि हर धर्म को एक के दूसरे के खिलाफ लड़ाओ और अपनी रोटी सेको। कोई हिंदू धर्म या भाजपा के
भाजपा के, ये कोई भाजपा के मसीहा, भाजपा मसीहा हिंदू धर्म का या ठेकेदार है या इनके बाप का है भाजपा का हिंदू धर्म? ये केवल हिंदू को वोट पाने के लिए हिंदू को गुमराह करने का काम करते हैं। राहुल गांधी के संसद में दिए गए हिंदू बयान पर सियासत गरमाई हुई है। जम्मू में भी आज राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने लोकसभा से राहुल गांधी को निकालने की मांग भी की है। राहुल गांधी द्वारा पार्लियामेंट में दिए गए हिंदू वाले बयान को लेकर लगातार सरकार जो है वो आक्रामक नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी द्वारा बीजेपी को लेकर टिप्पणी की गई है। लेकिन इन सब के बीच जम्मू में लगातार विरोध प्रदर्शन जो है राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को लेकर हो रहा है। और तस्वीरों में आप देखिए कि लगातार शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और राहुल गांधी से माफी की मांग जो है वो की जा रही है। यहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से कल बयानबाजी हुई? संसद सत्र से विपक्ष के नेता को बर्खास्त करना चाहिए। 110 करोड़ हिंदुओं को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से किया जा रहा है और मांग की जा रही है राहुल गांधी जो है पूरे देश से माफी मांगे। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। बीजेपी जगह जगह, बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने बयान पर अभी भी डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जो बयान उन्होंने दिया उसमें कुछ गलत नहीं कहा गया है। हमारे साथ आनंद पांडे जुड़े हुए हैं। आनंद, राहुल गांधी अभी भी अपने बयान पर कायम है, जैसे कुमार विक्रांत भी बता रहे थे, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है और उनका कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, इसे हटाया नहीं जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कल से ही बहुत आक्रामक है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह, तो बीजेपी इस मुद्दे को और बड़ा बनाएगी, इस मुद्दे पर और ज्यादा आक्रामक होगी। देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, नासिक, हैदराबाद, जम्मू और मुंबई की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर निकलकर इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि राहुल गांधी लगातार अपने बयान पर कायम है। तो कुमार विक्रांत, राहुल गांधी बयान पर कायम है, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन जगह जगह देखने को मिल रहा है बीजेपी का। क्या इसको लेकर किसी तरह की राय कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के इतर? ये देखिए, कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी मोर्चेबंदी के साथ की है। राहुल गांधी के जो बयान है उसके छोटे छोटे क्लिप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं को भेजे गए हैं। राहुल गांधी की जो तस्वीर संसद भवन के भीतर थी, लोकसभा के भीतर थी, अभय मुद्रा में भगवान शिव की, उस तस्वीर के साथ सत्य, अहिंसा और संघर्ष, इसके साथ राहुल गांधी के पोस्टर देश भर में लगाने को कहा गया है। तो कांग्रेस पार्टी एक तरीके से काउंटर करना चाहती है और बार बार वो ये बताना चाहती है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं के लिए नहीं, बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। इसलिए कांग्रेस इस मामले को लेकर आक्रामक रहते हुए बीजेपी से मुकाबला करना चाहती है। तो आप कह सकते हैं कि सियासत का 18वीं लोकसभा का शुरुआती सत्र ये बता रहा है कि आने वाले दिन संसद में और संसद के बाहर आमने सामने की सियासी भिड़ंत वाले रहने वाले। तो देखिए, राहुल गांधी अपने बयान पर कायम है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है उसी तरह से जवाब देने के लिए जो मुद्दा बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है। बीजेपी कल से ही आक्रामक है इस मुद्दे को लेकर। आज हालांकि देखना है कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से जवाब देते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आपको और बता दें, टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने सरकार पर हमला बोला। बैनर्जी ने विरोधियों से नफरत का आरोप लगाया, 400 पार का नारा दिया था, 240 मिले, ये कहा कल्याण बैनर्जी ने अपने बयान में लोकसभा में। With a great pain I am saying so. You, in our state, you hate our Chief Minister Mamata Banerjee. In Tamil Nadu, you hate Mr. Stalin. In Delhi, you hate Arvind Kejriwal. In Jharkhand, you hate Hemant Soren. In Maharashtra, you hate Uddhav Thackeray. In Uttar Pradesh, you hate Akhilesh Yadav. All the over. Karnataka, Sitaramaya. Anyway, and that is the reason. Exactly today, time has come. No, if you are arrogant, I don't mind. But today, time has come to oversee yourself. To oversee this arrogancy, this hatred, this vindictiveness have downgraded the popularity of Mr. Narendra Modi in India itself. You must appreciate that. This is the point which you have taken. Sir,
What is called stable government with clear majority? What is called? Since इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं, लेकिन आधे घंटे के बाद संसद में बोलेंगे प्रधानमंत्री। विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 4 बजे लोकसभा में बोलने का समय तय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हमारे साथ आनंद जुड़े हुए हैं लगातार। आनंद, सुबह प्रधानमंत्री ने जो टोन सेट की है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उस लाइन पर वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन कल खुद प्रधानमंत्री ने 2 बार उठकर जिस मुद्दे को उठाया, जिस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, बीजेपी लगातार जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को लेकर आक्रामक थी और अब सड़कों पर भी आक्रामक है, उसका जरूर जिक्र होगा। और क्या लगता है कि उसको लेकर प्रधानमंत्री का भी आक्रामक रुख हमें देखने को मिल सकता है आज संसद के भीतर? जी देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पे जो राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर हिंदू धर्म को लेकर जो बातें कही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको लेकर उन पे हमलावर भी होंगे। उसकी वजह ये है कि हिंदू धर्म, हिंदुत्व, ये जो है बीजेपी इस पिच पे कहीं ना कहीं अपोजिशन के मुकाबले, कांग्रेस के मुकाबले बहुत मजबूत है और राहुल गांधी ने बीजेपी के पिच पर आके खेलने की कोशिश की। और ऐसे में जब जवाब प्रधानमंत्री को देना हो तो जाहिर तौर पर उन तमाम आरोपों का वो जवाब देंगे और सिर्फ जवाब ही नहीं देंगे बल्कि हमला भी करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत से ऐसे बातें कही हैं जो कि व्यक्तिगत हमले की उसको कैटेगरी में रखा जा सकता है। स्पीकर को लेकर जो उन्होंने कहा उसको कहा जा सकता है कि उन्होंने स्पीकर पर व्यक्तिगत टिप्पणी की। प्रधानमंत्री जो अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, डायरेक्ट कनेक्शन की जो बात कही थी, उसको लेकर राहुल गांधी ने जो कहा, ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। उसको लेकर प्रधानमंत्री जवाब देंगे और प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि कैसे गुजरात में भी ये कहा जाता है, डायरेक्ट कनेक्शन की जो बात होती है उसको कहा जाता है कि हमारा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। जो भी सन्यासी होता है या भी जो भी हिंदू धर्म को मानने वाला होता है वो बोलता है कि हमारा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं बीजेपी की पिच पर आगे खेलने की कोशिश की है और ऐसे में जब जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना हो तो जाहिर तौर पे वो जवाब देने के साथ साथ हमलावर भी होंगे। और उसके अलावा उनके साथ साथ कल्याण बनर्जी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव समेत तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सरकार पर, सरकारी कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के चुनाव में कम सीटें आने पर सवाल उठाए हैं, अयोध्या की हार को लेकर जो उन्होंने सवाल उठाए, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। और जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इंतजार करिए, प्रधानमंत्री का जवाब ही नहीं होगा बल्कि वो माकूल जवाब होगा। जी हाँ, तो देखना यही है और हर किसी को इंतजार भी है कि प्रधानमंत्री का जवाब कैसा होगा और किस तरह का वो जवाब देने वाले हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें सड़कों पर क्या हो रहा है वो तस्वीरें देख लीजिए। मुंबई के दादर इलाके में भी बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की है। हिंदुओं पर विवादित बयान देने के चलते बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां दिखाई और राहुल गांधी से माफी की मांग की। तो देखिए ये मुंबई की तस्वीरें, यहाँ पर किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। महिला कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां दिखाई हैं और काले। राहुल गांधी जिस तरह से बेतुका जब बयानबाजी करते ये तो नया नहीं है। कांग्रेस जब से स्थापन हुई है तब से हिंदुओं के विरोध में ही उन्होंने काम किया हुआ है। देश असुरक्षित रखने का काम, आतंकवादियों को समर्थन करने का काम। और 10 साल के बाद अगर विरोधी पक्ष नेता के रूप में अगर राहुल गांधी संसद में बोल रहे हैं तो कुछ ढंग का तो भाषण करना चाहिए। वो सिर्फ अडानी, अंबानी और आरएसएस के बारे में कहते, क्या पता है उनके आरएसएस के बारे में। और अडानी, अंबानी ये 3 शब्द बोलने को आता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बोलना चाहता हूँ, विश्वेश्वरैया जी का नाम 4 बार एक साथ लेकर बोल सके। 10 साल के बाद जो समझी मिली है उसका सोना करना चाहिए था। आज उन्होंने पहले भाषण में पूरे देश को विरोध में खड़ा कर दिया है। हिंदू रास्ते पर उतरकर उनका निषेध कर रहा है।